गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानोदय अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत के दूसरा जो पार्ट कह सकते हैं। कल पहले पार्ट में हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में। कहाँ पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया था। इस समय वहां का शासक पूछे कौन था, तो वहां का शासक कौन था? दाहिर था। इन दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ उसे हम रावण के युद्ध के नाम से जानते हैं। उद्देश्य पूछे क्या था? आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत से धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर को लगाया। जजिया एक विशेष प्रकार का कर होता था जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला क्या होता था? कर होता था। जजिया कर के बारे में हम आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारा डिटेल पढ़ेंगे। और यदि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए मेरा पुराना वीडियो देखें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी जस्ट आगे कि अरबों के बाद भारत पर जो आक्रमण किया, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तुर्कों के द्वारा आक्रमण किया गया। तुर्कों में सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो किसका था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक कुल 17 बार क्या किया? इसने आक्रमण किया। और इसका पहला जो आक्रमण था 1001 में पश्चिमी राजस्थान का शासक था एक जयपाल, उसके विरुद्ध किया था। और ऐसा बताते हैं कि जयपाल की इसमें क्या हुई? पराजय हुई। और वो इतना से इतना दुखी हुआ कि उसने क्या किया? फांसी लगाकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे टोटल, इसमें हमसे पूछता है कि महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? तो महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का क्या था? आक्रमण था। सौराष्ट्र को वर्तमान में गुजरात के नाम से जानते हैं, तो सौराष्ट्र पर इसका आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। ऐसा बताते हैं कि मुद्रा से यहाँ से वह 1000 दीनार की मुद्रा क्या होगा? लूट कर अपने साथ ले गए। इस समय यहाँ का शासक कौन था? मैंने बताया इसे भीम प्रथम शासक था, इसलिए हम मूल राज प्रथम के नाम से भी इसे जानते हैं। इन 17 आक्रमण में यदि पूछे महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण कौन था, तो सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध एवं मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। इनको पराजय करने के बाद ही वापस चला गया और 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके आक्रमण का भी यदि हमसे मुख्य उद्देश्य पूछे कि महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इसे भी हम भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक नहीं कहते हैं। ना तो हम मोहम्मद बिन कासिम को भारत में कह सकते हैं इस्लाम राज्य का संस्थापक, ना महमूद गजनवी को, क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य था, उद्देश्य केवल यही था कि भारत से धन दौलत को लूटा जाए और अपने धर्म का क्या किया जाए? प्रचार किया जाए। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था, ना तो आपको आंसर मोहम्मद बिन कासिम लगाना है और ना ही आंसर आपको क्या लगाना है? महमूद गजनवी को लगाना है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि पूछता है कि दरबारी कवि कौन था, तो शाहनामा एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन था? फरदौसी। ये इसका क्या था? दरबारी कवि था। दरबारी कवि पूछ सकता है। कई बार हमसे एग्जाम में देखना, लास्ट ईयर पीएससी के एग्जाम में पूछा था कि शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है, तो शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन था? फरदौसी है। किसका दरबारी कवि था ये? तो किसका दरबारी कवि था? महमूद गजनवी का क्या था? ये दरबारी कवि था, है ना। इसके बाद और आगे पूछता कि महमूद गजनवी के साथ और कौन कौन भारत आया, तो बहुत सारे तारीख सुबुद्दीन का लेखक था ये कुतुबी, ये सारे के सारे लोग महमूद गजनवी के साथ में क्या हुए? भारत आए। अब इसके बाद तुर्क में दूसरा जो आक्रमण किया वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। तो मोहम्मद गौरी को भारत में क्या कहते हैं? मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहते हैं। तो भारत में यदि पूछे मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे, तो मोहम्मद गौरी। यदि पूछे भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भी किसको कहेंगे हम?
मोहम्मद गौरी को कहते हैं। अब देखिए यदि पूछे मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, तो मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? सस्वनी एक वंश था उजनी में, उस वंश का ये क्या था? शासक था। अब मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया, कहां किया? 1175 में। कहां पर किया? मुल्तान पर किया। और 1178 में फिर से मोहम्मद गौरी ने गुजरात का एक शहर था पाटन, वहां पर आक्रमण किया। तब वहां का जो शासक था भीम द्वितीय, इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी को भारत में पराजित कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि ये मोहम्मद गौरी की भारत में क्या थी? पहली पराजय थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी लगातार प्रयास करता रहा और उसको पता था कि जब तक कि मैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं करूंगा तब तक मैं भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। परिणाम क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। किन किन के मध्य में हुआ? तो ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में। क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। और पहला जो तराइन का युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन उसने माफी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने इसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिर से क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इस युद्ध में ऐसा बताते हैं कि उसका साथ जो दिया वो कन्नौज का शासक था। कौन? जयचंद्र। कन्नौज के शासक जयचंद्र ने इस युद्ध में इसका क्या किया? साथ दिया। 1194 में क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। इसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। एग्जाम में दोनों पूछा है, या तो पूछेगा चंदावर का युद्ध कब हुआ या पूछेगा आपसे कन्नौज का युद्ध कब हुआ। तो ये दोनों युद्ध कब हुए? 1194 में। और इसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया? कन्नौज का जो शासक था जयचंद्र, उसको भी पराजित करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने क्या किया? अपने जीते हुए प्रदेश, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंपकर वापस क्या हो गया? गजनी चला गया। लेकिन गजनी चला गया, उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी क्या हुआ? पुनः भारत आया और इस बार इसका मुकाबला हुआ पंजाब की एक जाति है। इस बार इसका मुकाबला किससे हुआ? पंजाब की एक जाति है खोकर जाति, इससे इसका मुकाबला हुआ। और इन्हें पराजित करने के बाद जब वह वापस जा रहा था तो 1206 में किसी व्यक्ति ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या के बाद जो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य मतलब स्वतंत्र घोषित किया क्योंकि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसने भारत में क्या कर लिया? गुलाम वंश की क्या की? स्थापना की। अगर ये भी चला जाता है यहाँ से तो हम इसको भी भारत में इस्लाम राज्य का संस्थापक या मुस्लिम राज्य का संस्थापक नहीं कहते, क्योंकि ये यहीं पर है। इसलिए हमने कहा कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि मोहम्मद गौरी के साथ कौन भारत आया? मोहम्मद गौरी के साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत था। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। ये मोहम्मद गौरी के साथ में क्या हुआ? भारत आया। उस समय यदि पूछे कि भारत का शासक कौन थे, दिल्ली पे किसका शासन था, तो पृथ्वीराज चौहान उस समय शासक थे और शेख निजामुद्दीन औलिया उनके साथ में क्या हुआ? भारत आया। और पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू देवी देवताओं में लक्ष्मी क्या करती है? अपने सिक्कों पर क्या करवाई? अंकित करवाई। आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बार का जो हम क्लास लेंगे, अगली बार की वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, हमने भारतीय संविधान से क्या क्या लिया उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।